हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परिचारक की भर्ती के लिए जो सिलेबस था वो हम टारगेट है कि हमारा एग्जाम से पहले कंप्लीट हो। हमने 1857 की क्रांति पढ़ी थी और 1857 की क्रांति में नसीराबाद, नीमच, अहुआ का विद्रोह, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कोटा का विद्रोह, क्योंकि ये शुरू तो होना 31 मई को था, लेकिन 28 मई नसीराबाद से ही ये क्रांति चालू हो जाती है, तो इसकी शुरुआत डेट से पहले ही हो जाती है। आज हम कोटा का विद्रोह देखेंगे कि कैसे कोटा में विद्रोह हुआ। कोटा और अहुआ ये दो ऐसी जगह थी जहां पर छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ था। तो ध्यान रखना कौन सा क्षेत्र है। कोटा और अहुआ ऐसे थे जहां पर छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ था। तो आज हम कोटा का विद्रोह देखते हैं। कोटा के विद्रोह देखते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी 1857 की क्रांति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था, तो वो कोटा के विद्रोह का था। क्यों था कोटा? क्योंकि और भी विद्रोह हुए थे, उसमें सैनिकों ने साथ दिया तो जनता ने साथ नहीं दिया। क्रांति डेट बताई थी, उससे पहले ही शुरुआत हो गई। एरनपुरा के अंदर माउंट आबू में हो गई थी पहले सैनिक, लेकिन वहां से एरनपुरा से आकर फिर माउंट आबू से आकर एरनपुरा में उन्होंने विद्रोह को, फिर एरनपुरा से दिल्ली की ओर चले गए। तो ऐसे में क्या है कि टाइम बीच में मिल जाने से अंग्रेजों को भी अपनी शक्ति सुदृढ़ करने का मौका मिल गया। लेकिन 1800 ये कोटा का विद्रोह ऐसा विद्रोह था, जनता ने खूब तरीके से यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें भागीदारी ली, क्रांतिकारियों ने भागीदारी, और काफी हद तक यह एक संगठित आंदोलन भी रहा था कोटा का। अगर कोटा के जैसे अन्य का भी विद्रोह होता तो हमें आजादी 1857 के अंदर ही मिल जाती। तो देखते हैं कि कोटा का विद्रोह सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, ये डेटें ध्यान रखना, क्योंकि ये डेट पूछते हैं। 15 अक्टूबर 1857 क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को। और इनका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इनके नेतृत्वकर्ता थे जयदयाल और मेहराब खां। अगर एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है तो इन्हीं दो लाइनों में से ही उठाएगा कि क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857। अगर पूछे कि 1857 में कोटा का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर होगा जयदयाल और मेहराब खां। ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें। फिर क्या है कि ऐसा जन विद्रोह है जिसका राजकीय सेना ने साथ दिया, यानी राजकीय सेना ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया, राजकीय सेना ने साथ दिया। तो वो कौन सा था? कोटा जन विद्रोह। कोटा जन विद्रोह ऐसा विद्रोह था जिसमें राजकीय सेना ने भी क्या दिया? साथ दिया। राजकीय सेना ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्रांतिकारियों ने बर्टन व उसके दो पुत्रों सहित एक डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी। बर्टन को तो उन्होंने, बर्टन कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन, क्योंकि मैंने आपको क्लास में याद कराया था कोट के बर्टन। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। तो बर्टन ने क्या किया था, वहां पर जो कोटा के महाराव थे, कौन? राम सिंह। कोटा के महाराव राम सिंह थे, उन्होंने इनको बोला कि आप यहाँ से ये जो सैनिक हैं इनको उठाकर अंग्रेज अधिकारी जो अन्य 2-3 उसने बताए थे, खुद कोटम ने, तो बोले वो लगवा लो। और इनके प्रति इनको भड़का दिया राम सिंह को भड़काया किसने? बर्टन ने। अब ये खबर किसको पता चलेगी? इनके सैनिकों को पता चलेगी। जैसे ही सैनिकों में पता चली तो वहां पर इन्होंने क्या कर दिया? क्रांति कर दी, क्योंकि ये तो बोलना चाह रहे थे कि इनको चेंज कर दो, यहाँ से हटा दो, और इस बर्टन इसके प्रति भड़का रहे थे, इसके प्रति सलाह दे रहे थे राम सिंह को। लेकिन इन दोनों की बात सैनिकों तक पहुंच जाती है और वो कर देते हैं क्रांति का विद्रोह। और इस बर्टन के तो क्या करते हैं, इसकी गर्दन काटकर पूरे शहर में क्या करते हैं? घुमाते हैं बर्टन की। और इसके 2 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है और एक डॉक्टर था कोटम, उसकी हत्या हो जाती है। ये क्वेश्चन बर्टन व उसके 2 पुत्रों से एक डॉक्टर की आ गई थी। ऐसे के ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। पिछला एग्जाम था 2022 का या 21 का, उसके अंदर ही ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है कोटा के महाराव राम सिंह को महल में नजरबंद किया। क्या किया?
कि बर्टन को तो मारा, इसके 2 पुत्रों को मारा, और इस एक डॉक्टर थे कोटम, उनको भी मारा, और पूरे इस बर्टन की गर्दन को काटकर पूरे शहर में घुमाया गया। और कोटा के महाराव थे राम सिंह, क्योंकि ये दोनों ही राजनीति खेल रहे थे, तो इसको क्या कहा, महल में नजरबंद कहा। और इस महल में नजरबंद करके इन्होंने क्या किया, कोषागार और वह तोपों, समस्त तोपों व कोषागार पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कोटा दुर्ग में नजरबंद करने के बाद इन्होंने क्या किया, महाराज राम सिंह से संधि पत्र किया, और संधि पत्र में इनसे जबरदस्ती 19 मांगी सूत्र रखा। उसके अंदर 19 शर्तें थी। 19 शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि ये बताए कि जो बर्टन व उसके पुत्रों की मृत्यु हुई है, बर्टन व उसके पुत्रों की मृत्यु हुई है, वो खुद महाराज राम सिंह ने आदेश निकालकर खुद मृत्यु करवाया था, मृत्युदंड दिया था। क्रांतिकारियों का नाम न आए, क्योंकि बाद में रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में जांच समिति आई थी, तब यह मानसूत्र उन्होंने दिखाया भी था, लेकिन फिर भी क्रांतिकारियों को दोषी ठहराया गया था। ये 19 मांगे सूत्र इनने रखे थे। ये आरबीएससी की बुक है, उसके अंदर दिया हुआ है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, आप जरूर ध्यान रखें। फिर कितने महीने तक, 6 माह तक ये क्या रहे, नजरबंद रहे, और इन्होंने वहां कोटा के अंदर खूब लूटमार की, खूब वहां पर आतंकियां फैलाई। क्रांतिकारियों ने वहां पर लूटमार भी की, 6 महीने तक वहां पर अपना अधिकार जमाए रखा। उसके बाद 6 महीने बाद करौली से मदनपाल इनकी सहायता के लिए रॉबर्ट्स लेके आते हैं। रॉबर्ट्स है वो मदनपाल को लेके आते हैं। मदनपाल कौन है, करौली का शासक। उससे सहायता लेकर, सहयोग लेकर फिर वो आता है। तो जनवरी 1858 को करौली की सेना ने आकर राम सिंह को छुड़वाया, यानी 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी, और जनवरी 1858 को करौली की सेना ने आकर राम सिंह को छुड़वाया। कोटा का विद्रोह का दमन किसने किया था, रॉबर्ट्स व मदनपाल ने। किसने किया, रॉबर्ट्स व मदनपाल ने। मदनपाल करौली का शासक था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि हमारे राजस्थान के या हमारे देश के जो थे वो इनके साथ देते थे। अगर ये खुद राजस्थान के खुद एकजुट होकर राजा भी, अगर ये 1857 की क्रांति करते या सभी एकजुट भी रहते ना, तो भी उस समय जीती जा सकती। लेकिन हमारे खुद के भी जो ये लोग थे, ये अंग्रेजों के साथ मिलने लग गए थे, और हमारी जो गुट नीतियां थी वो इनको ये बता देते थे, इसलिए उनको जीतना आसानी हो गया था। क्योंकि ये चाहते थे कि ये करौली वाला क्षेत्र ये मेरा है, दूसरा अलग राज्य है। ऐसा इन्होंने नहीं सोचा कि हमारा एक हिंदुस्तान है, और उसको ये अंग्रेज कितनी बुरी तरीके से हमारे पर इतना अत्याचार कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कोटा का विद्रोह मदनपाल ने क्या किया, साथ दिया। उदयपुर में सावर सिंह ने साथ दिया था, मारवाड़ी में तख्त सिंह ने साथ दिया था। ऐसे आप ध्यान रखें, क्योंकि ये किसने अंग्रेजों की सहायता की, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो इन चीजों को आप जरूर ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे कोटा का विद्रोह होता है। कोटा के विद्रोह में ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। क्रांति का प्रारंभ 15 अक्टूबर से होता है। नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खां करते हैं, और ऐसा जन विद्रोह जो राजकीय सेना ने साथ दिया था, कोटा जन विद्रोह होगा। क्रांतिकारियों ने बर्टन व उसके 2 पुत्र डॉक्टर कोटम की हत्या कर दी। कोटा के महाराज राम सिंह को महल में नजरबंद रखा। 6 माह तक वो नजरबंद रहे। तोपों और कोषागारों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया गया, समस्तों को अपनी ओर कर लिया। जनवरी 1800 राम सिंह को छुड़वाने के लिए कौन आता है, मदनपाल आता है। जांच रॉबर्ट्स के अध्यक्षता के अंदर आती है। अब ये 1857 की क्रांति के अंदर कोटा का विद्रोह हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। फिर है क्रांति का प्रमुख केंद्र जहां छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ। मैंने आपको फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई थी तभी बोला था कि ऐसा क्षेत्र या ऐसा स्थान जहां पर छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ था। तो आंसर हमारा क्या होगा, कोटा और अहुआ, क्योंकि कोटा और अहुआ ऐसे 2 स्थान थे जहां पर छावनी न होते हुए भी विद्रोह हुआ। तो क्या होगा, अहुआ और कोटा, ये आप ध्यान रखें। ये हमने 1857 की क्रांति की क्लास ली है। आपको यह क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं, और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा
तभी हम ये क्लासें आगे से आगे बढ़ेंगे, हमारे अंदर भी उत्साह बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप इन्हें शेयर नहीं करते, अधिक से अधिक इन्हें लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर हमारा भी उत्साह कम हो जाता है। क्योंकि हमें उत्साह इसी में है कि आप इन क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करो, और शेयर करते हो तभी हमारा उत्साह बना रहता है। तो ऐसे ही पशु परिचय की सारी क्लासें आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिलेगी, और आप इनको देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।